अभी हमारा घर कुछ ऐसा फैल रहा है और मॉर्निंग हो गई थी, ब्रेकफास्ट हो गया था। आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे पढ़नी है नमाज। यही है कि अगर इस घर में कोई बीमार होता है ना, पूरे पूरे दिन कई दिन आराम करती हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो जब तक मैं नहीं उठूँगी ना, घर का कोई काम ही शुरू नहीं होता। बस मैं भी थक गई हूँ, क्या करूँ, कर रही हूँ, सांस फूल रहा है, नमाज की वजह से उठ गई, वरना खाना पीना ऐसी पड़ी रहती हूँ। करिए, शेयर करिए बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारे आंटी के चैनल पे 1 मिलियन जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। इतना साथ दिया है। और आज ये इसकी बेटी जो नैना है, इतना लड़ती है, इतनी बदतमीजी करती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दिल में है दर्द होने लगा, मेरे पीछे लग गई बुरी तरीके से। लोग गवाह हैं इस चीज़ के, मैं घर का सारा काम करके शाम को जाती हूँ, वो भी अम्मी के घर जाती हूँ या कभी कभार अप्पी के। पूरे 1 बजे बहुत मुश्किल से उठी हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर घर का सारा ही काम करा मैंने। ये 6 बजे सो कर उठती। बस मैंने इतना कह दिया कि और उठ के ना सारे टाइम पता नहीं किससे बातें करती रहती, बानी करके मेरे खिलाफ चढ़ाना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज़ होती है। अगर अल्लाह ताला ने तुम सब पे अज़ाब नाजिल करना शुरू कर दिया तो बचोगे नहीं। एक अकेले इंसान को मत सताओ। मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरा कोई ही ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है। कहते चली गई कि भैया तो इतनी रात को क्यों आती, पूरे घर का काम करके जाती हूँ। ऊपर से कहती है कि तू 7 दिन तो घर के बाहर रहती। आप लोग बस ज़रा सा कुछ कहो ना, आ जाएगी मेरे ऊपर चढ़ के लड़ने के लिए। अरे तू जवान है, तू बिस्तर पे पड़ी रहती है। अगर मैं यही तो कह रही हूँ, मार पीट थोड़ी रही हूँ, तो थोड़ा सा काम इससे करा लो। आज हो रहा है बारिश का मौसम। बस वाटर कूलर में पानी भर के और मैं जा रही हूँ नहाने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह का शुक्र है हमने नमाज़ तो पढ़ ली है, मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली, अजान हो गई थी। लेकिन अभी मैंने खाना कोई नहीं बनाया है, क्योंकि कल हमने बनाई थी दाल, उड़द की दाल गोश्त और चावल, वो भी रखे हैं। वैसे मैं आलू की रोटी बनाने जा रही हूँ, मैंने इसलिए नहीं बनाई थी, गरम गरम जब खाएंगे तभी बनाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ, आलू की रोटी बनाऊँगी, चटनी पीसूँगी, सैलेड बनाऊँगी, और फिर जिसे खाना है वो खा लेगा। और आज हो रही है तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मैंने सुबह भी आपको बताया था, सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे, और कोल्ड इतना, रात भर नींद नहीं आई है। सर ढक के, जब मैंने दुपट्टे से सर ढका तो मुझे थोड़ी सी नींद आई, फिर आँख खुल गई, क्योंकि सर में दर्द भी था, कोल्ड भी बहुत था, नाक एकदम ब्लॉक हो रही थी। लेकिन मैं अभी कोई मेडिसिन ले नहीं रही हूँ, क्योंकि एकदम कोल्ड की कोई मेडिसिन ले लो ना तो फिर एकदम से ऐसा होता है, कोल्ड तो रुक जाता लेकिन फिर और परेशानी होने लगती, कान बंद होगा, सर का दर्द बहुत होने लगेगा, गला मेरा एकदम सूखने लगता। तो अभी देखती हूँ शाम तक, अगर सर का दर्द तेज़ हुआ तो मुझे भी टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो अब भी हो रहा है, फिर आप मेरे देख रहे हो आइज सूज रही हैं एकदम। और आज है जुमा, तो आप सभी को जुमा मुबारक हो बहुत बहुत। आज अर्ज जो थे जल्दी ट्यूशन चले गए थे, मैम को इनकी शायद कहीं जाना है, तो मैम ने आज जल्दी बुला लिया था। तो अर्ज आ गए ट्यूशन पढ़ के, और अर्ज ने भी नमाज़ पढ़ ली है। और अर्ज के साथ आए हैं अर्ज के ये फ्रेंड्स, ये ट्यूशन के फ्रेंड हैं इनके, ट्यूशन पे इनके साथ पढ़ते हैं ये। तो ये बच्चे आए हैं, अभी मैं इन बच्चों से भी आपको मिलवाती हूँ। तो ये दोनों बच्चे आए हैं अर्ज के साथ, आज अर्ज के साथ खेलने के लिए। तो यूट्यूब फैमिली को सलाम करो तेज़ आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। और ये भी तो कहो हमारे चैनल को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए बहुत ज़्यादा। हाँ, हमारे आंटी के चैनल पे 1 मिलियन जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छे छोटे छोटे बच्चे सब ट्यूशन के लिए आती हैं। और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है तो बताओ। एग्ज़ाम कब कब से सबके? 3 अक्टूबर से। कौन से स्कूल जाते हो? राजश्री में जाते हो? ये भी? अच्छा, तो आप दोनों भाई नहीं हो, अलग अलग रहते हो? अच्छा, फ्रेंड हो बस। चलो, अभी तो बज रहे हैं 5, और देखिए सूरज की रोशनी कितनी तेज़ है। अभी मैं ऊपर आई थी ना, तो यहाँ एकदम काले बादल थे। और आज फ्राइडे की वजह से ना, आज काइट फ्लाइंग भी काफ़ी हो रही है। और अर्श को भी आज छत से काइट मिल गई, तो ये भी काइट फ्लाइंग करने लगे। छत पे पड़ी थी ये, कि नहीं मिल गई, कट के आई होगी। और हमारा फ्लैग सुबह तो खूब ही तेज़ तेज़ लहरा रहा था, लेकिन अब
जो है हवा रुक चुकी है तो ये स्लो हो गया है। कबूतर उड़ रहा है उधर, कबूतर। मैं तो जा रही हूँ नीचे क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, तो जाके पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं आटा इसमें करके रख देती हूँ, जो बचता है इस बॉक्स में करके फ्रिज में रख दी हूँ, सेफ रहता है एकदम। और चलें जल्दी से चलें, रिजल्ट तो नहीं है आज। तो चलिए हम चलते हैं किचन में और बना लेते हैं जल्दी से आलू की रोटी। और मैं चटनी पीसने जा रही थी तो लाइट चली गई, तो चलिए इतने हम आलू की रोटी बनाते हैं, इतने लाइट आ जाएगी तो झटपट चटनी भी पीस लेंगे। चलिए अभी चलते हैं, इतने आज खेल रहे हैं ऊपर और अर्षा भी खाएंगे भी नहीं, मैं भी शायद अभी नहीं खाऊंगी, मुझे कोल्ड की वजह से ना भूख ही नहीं लग रही। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही, पानी भी पीने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं पानी भी थोड़ा थोड़ा पी रही हूँ और मेरी टैबलेट भी रखी, खाई नहीं। तो मैं देख रही हूँ रात तक वेट करती हूँ, अगर सर का दर्द ज़्यादा हुआ, रात तो मेरे इतना था मैं आपको बता ही नहीं सकती, आउट ऑफ कंट्रोल था। बस जैसे जैसे करके सोई गई। तो देखते हैं लाइट आए तो चटनी पीसें, पहले हम बना लें रोटी। तो चलते किचन में, उसके बाद आपसे रोटी बनाने के मिलते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी आलू की रोटी और ये हमारा चटनी में आज मैंने लहसुन की चटनी में प्याज मिक्स करी, क्योंकि मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा अचार भी ले लिया है मैंने। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं और आप लोग भी आएँ खाना खाने मेरे साथ। मैंने आलू की रोटी इसलिए बनाई क्योंकि पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी ब्रेकफास्ट में मजबूरी में खा लेती हूँ तो पूरा दिन फिर भूखी नहीं लगती, बहुत हैवी होता है पराठा। तो बस रोटी बना ली है मैंने घी लगा के, और उससे अचार और प्याज और चटनी के साथ खाऊंगी। टेस्ट बहुत ख़राब है, सर में दर्द तेज़ हो रहा है, मैं सोच रही हूँ ये खा के और टैबलेट खा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब से उठी हूँ काम करते करते और सर का दर्द बढ़ने लगा मेरे बहुत ज़्यादा। मेरे फेस से ही आपको लग रहा होगा, देखिए, और आँखें बहुत सूज रही मेरी। और देखिए अभी मगरिब की अजान हुई नहीं है, हमारे घर में एकदम अंधेरा होने लगता। अभी देखिए ऊपर रोशनी हो रही, दिन निकल रहा है और हर ऊपर खेल रहा है फ्रेंड्स के साथ, और लेकिन बाहर देखिए हमारे एकदम अंधेरा ही रहता है, पूरे टाइम यहाँ लाइट जली रहती है रूम में। मच रहा है ये क्या शोर मच रहा है भाई, ये है उधम। खाना हमने खा लिया, थोड़ी देर के लिए आ गई थी मैं छत पे, ये बच्चे इतना उधम काट रहे हैं ऊपर, देखिए ये सारे बच्चे उधम काट रहे थे ऊपर, मैं देखने के लिए आई थी क्या कर रहे हैं चोट वाले। गर्मी हो रही, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी क्यों हो रही है आज, 2-3 दिन से बहुत ही गर्मी। और अभी काले बादल भी सब चले गए। सनसेट भी हो चुका है या हो रहा है। हाँ तो गाइस, आज मेरी तबीयत बार बार बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरा ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बन पाया, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी मगरिब के बाद। बस ये है गाइस कि मैं चुपचाप काम करती रहूँ तो कोई कुछ नहीं कहता, चाहे मैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर पड़ोसी भी तकलीफ़ में हो उसकी मदद कर दो, और मैंने इन लोगों का कितना साथ दिया है। और आज ये इसकी बेटी जो नैना है इतना लड़ती है, इतनी बदतमीज़ी करती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दिल में है दर्द होने लगा, मेरे पीछे लग गई बुरी तरीके से। बस इतना सा कह दिया कि तबीयत ख़राब हो रही थी तो थोड़ा सा काम करा लो, इतना कहना था। बोली मैं क्यों करूँ, मैं तेरी नौकरानी थोड़ी हूँ, और तूने हमारे साथ क्या करा हमें कुछ याद नहीं। तो गाइस एक बात बताइए कि अब ये मुझसे कह रही तू 7 दिन घर के बाहर निकलती तो कोई अपना घर छोड़ के क्यों जाता है, और आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के। मैं घर का सारा काम करके शाम को जाती हूँ, वो भी अम्मी के घर जाती हूँ या कभी कभार अप्पी के, और मैं कहीं नहीं जाती। तो देखिए मुझे इतना दुखी मत करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे मत सताओ प्लीज़, आप लोग मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बीमार इंसान को, इतना मुझसे लड़ते हैं ये सब, इतना लड़ते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने साथ में बाप भी लगते हैं, वो नैना मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आती है, और फिर ज़्यादा इसका भैया होता है ना तो वो भी आता। अब बताइए मैं एक अकेली, मेरा बच्चा छोटा, मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए, आप लोग बताइए मैं कहाँ जाऊँ। मेरे 15 साल इस घर में मैंने गुजार दी, अब मेरी माँ भी नहीं है, बाप नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके घर जाऊँ। ना मुझे डॉक्टर को दिखाते, कहते हैं तुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है, चलो मैं अल्लाह के सहारे बैठी हूँ,
दिन भर सारा काम करती हूँ, एक को एक काम मैं करती हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि तबीयत ख़राब हो रही है, काम नहीं हो रहा, रात पूरी रात मेरे सर में इतना दर्द रहा कि मैं आपको बता नहीं सकती, नाक बिल्कुल बंद। ये सोच के बिस्तर पे लेट रही, आज की छुट्टी भी हो गई कि शायद ही उठ के चाय कोई मुझे दे दे, चाय दे दे, कोई दे दे, नहीं। पूरे 1 बजे बहुत मुश्किल से उठी हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर घर का सारा ही काम करा मैंने। ये 6 बजे सो के उठती। बस मैंने इतना कह दिया कि और उठ के ना सारे टाइम पता नहीं किससे बातें करती रहती, बातें ही करती रहती। और जो इनके रिश्तेदार हैं ना, वो इसे चढ़ाते हैं इन लोगों को मेरे खिलाफ़। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके मेरे खिलाफ़ चढ़ाना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज़ होती है। अगर अल्लाह ताला ने तुम सब पे अज़ाब नाजिल करना शुरू कर दिया तो बचोगे नहीं। एक अकेले इंसान को मत सताओ। मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरा कोई ही ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अपने बच्चे को लेके बताइए मैं कहाँ कहाँ घूमूँ, कहाँ जाऊँ। बस ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और आपने देखा मैं कितना घर से निकलती हूँ, सारा काम करके शाम को जाती हूँ। अम्मी बेचारी कहते कहते चली गई कि भैया तो इतनी रात को क्यों आती, पूरे घर का काम करके जाती हूँ। ऊपर से कहती है कि तू 7 दिन तो घर के बाहर रहती। आप लोग भी देखें मैं कहाँ जाती हूँ, मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ या अप्पी के कभी चली गई, मैं कहीं भी नहीं जाती। इतना लड़ती है मुझसे, इतना लड़ती, बीमार इंसान से इतना लड़ी, मेरे दिल में दर्द होने लगा। फिर कुछ दिन के बाप भी मेरे पीछे लग जाते हैं। मैं आप लोगों से चाहती हूँ आप इंसाफ की बात बोलो, मेरी मदद करो प्लीज़, आप इंसाफ की बात बोलो सब। और मैं बार बार ये कहती हूँ इन्हें चढ़ा के मेरे पीछे मत लगवाओ, मत लगवाओ। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला का जब अजाब आएगा ना, तुम में से कोई नहीं बचेगा जो इनको चढ़ाते हो। मुझे दुखी मत करो, मैं एक शरीफ औरत हूँ, तमीज़ नहीं हूँ। सालों गुजर गए, मुझे 15 साल इसी कंडीशन में हर दिन होता। मैं सोचती हूँ आज सही होगा, आज बस ज़रा सा कुछ कहो ना आ जाएगी मेरे ऊपर चढ़ के लड़ने के लिए। अरे तू जवान है, तू बिस्तर पे पड़ी रहती है। अगर मैं यही तो कह रही हूँ, मार पीट थोड़ी रही हूँ, तो थोड़ा सा काम इससे करा लो। लेकिन ये नहीं सुनती, बहुत बातें भी डैडी को चढ़ा देती है, भैया। इस तबीयत खराब में मैंने जितना भी मेरा ब्लॉग बना है आपके साथ शेयर किया है मैंने। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में बताएं, मेरे लिए इंसाफ करें। बस इतना ही ब्लॉग है। इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।